नमस्कार भाई लोगों। इंडियन क्रिकेट इस टाइम बहुत ज्यादा हैपनिंग प्लेस है। इंडियन क्रिकेट बहुत कुछ हो रहा है और उस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा की जाएगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा की T20 फॉर्मेट में शॉकिंग कमबैक हुई। उस पर मैंने बात भी की, डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया। नवंबर 2022 वर्ल्ड कप के बाद से जनवरी 2023 तक 14 महीने तक विराट कोहली रोहित शर्मा ने इंडिया के लिए एक भी T20 नहीं खेला, बट ऑल ऑफ सडन वर्ल्ड कप में शॉकिंग रिटर्न होगी दोनों की। तो फिर केएल राहुल बोल रहा है, श्रेयस अय्यर बोल रहा है कि भाई हमारी क्या गलती है, हमने कौन सा पाप कर लिया। 35 साल का कोहली और 36 साल का रोहित शर्मा, ये दोनों T20 में वापसी कर सकते हैं, तो केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इन दोनों ने कौन सा पाप कर दिया भाई। मोहम्मद शमी उधर बोल रहा है, अर्जुन अवार्ड मोहम्मद शमी को मिल गया, और मोहम्मद शमी साथ में बोल रहा है कि भाई T20 इज द वन फॉर्मेट जहां मुझे रोल क्लियरिटी नहीं मिलती सिलेक्टर से, उस पे भी बात करेंगे। ईशान किशन तक को साइड कर दिया भाई T20 से, जो पिछले एक साल में T20 सेटअप में था। रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं थे, इनसे बीसी से मूव ऑन कर गया था। ईशान किशन को वापस बाहर कर दिया इस टाइम T20 में। किसी को नहीं था पता ईशान किशन कहां है। तो बहुत कुछ चर्चा करने को, इन सभी खबरों पर चर्चा की जाएगी। क्रिकबज के हवाले से खबर है भाई, मेरी अपनी खुद की बनाई हुई, कोई ख्याली पिलाव नहीं है, क्रिकबज की खबर है ये। However, it's been reported by Crickbuzz that Kohli received clarity over his role in T20 format as India continue to build towards the T20 World Cup. Yes, सही सुना तुम लोगों ने, बिल्कुल सही सुना। विराट कोहली को रोल क्लियरिटी मिल रही है T20 फॉर्मेट की। 35 साल के विराट कोहली को, जो 2012 का T20 वर्ल्ड कप खेला, जो 2014 का T20 वर्ल्ड कप डोमिनेट किया, जो 2016 का T20 वर्ल्ड कप डोमिनेट किया, जो 2021 का वर्ल्ड कप कैप्टन किया इंडिया को, जो 2022 का वर्ल्ड कप खेला, 5 एडिशन विराट कोहली वर्ल्ड कप के खेल चुका है। पिछले 12 साल में T20 वर्ल्ड कप के 5 एडिशन विराट कोहली खेल चुका है। 7-8 एडिशन तो आरसीबी को कैप्टन कर चुका है। उस विराट कोहली को रोल क्लैरिटी मिल रही है T20 फॉर्मेट को लेके 35 साल की उम्र में। किससे? अजीत अग्रकर से। अजीत अग्रकर, वो इंसान लिटरली भाई, लिटरली 1 वनडे खेला क्या उसने? 1 T20 खेला क्या? कितने T20 अजीत अग्रकर ने खेले? कितने T20 में अजीत अग्रकर के 4 ओवर के दमदार स्पेल निकला। वो बंदा क्लियरिटी देने साउथ अफ्रीका चला गया। किसको? कोहली को। 35 साल के विराट कोहली को। 25 साल का कोहली होता मैं मानता भाई, नया प्लेयर है, नहीं पता चल रहा कैसे ट्रांजिशन करना है वनडे से T20 में या टेस्ट से व्हाइट बॉल क्रिकेट में, नहीं समझ आ रहा, परेशान हो गया है। उससे मीडिया हैंडल नहीं हो रही, उससे पीआर हैंडल नहीं हो रही, सोशल मीडिया उसको डिस्ट्रेस कर रहा है, भटक चुका है, युवा है, नौजवान है, भटक चुका है। गाइडेंस चाहिए इसको। अगर इंडिया के लिए 10-12 साल खेला है, जैसा भी प्लेयर है खेला है, एक्सपीरियंस से कुछ अच्छी बातें सिखाएगा। अरे मान लेते मैं 25 साल के विराट कोहली को ये एडवाइस कर रहा होता, रोल क्लियरिटी, रोल क्लियरिटी, रोल क्लियरिटी। 35 साल की उम्र में प्लेयर को रोल क्लियरिटी नहीं जाती। 35 साल की उम्र में तुम्हें इतना पता होता है कि ये प्लेयर अगर है, अगर मैं इसको लूंगा तो लूंगा टीम में, अगर नहीं लेना तो मुझे नहीं लेना, मूव ऑन। 2 ही चीजें होती है भाई। 35 साल की उम्र में तुम पता नहीं, इट्स अ वेरी लाफेबल थिंग मैन, इट्स अ वेरी लाफेबल थिंग। हंसी की बात है ये। साला इंडियन क्रिकेट किस दिशा में बढ़ रहा है भाई? ये चल के रहा है इंडियन क्रिकेट में। 35 साल की उम्र में विराट कोहली को गाइडेंस चाहिए, रोल क्लियरिटी चाहिए। क्या सिंपल सी बात है भाई, 5 वर्ल्ड कप एडिशन वो रिप्रेजेंट कर चुका है तुम्हें। अब तुम्हें सोचना चाहिए था कि, और तुमने 1 साल उसको खिलाया भी नहीं पिछले, यानी कि तुम खुद उससे मूव ऑन कर गए थे पिछले 1 साल बेसिकली विराट कोहली, रोहित शर्मा से। अब वर्ल्ड कप आ गया, ऑल ऑफ सडन पता नहीं वर्ल्ड कप है, बड़ा प्लेयर है, खिला लेते हैं, पता नहीं क्या, मतलब फिर रोल क्लियरिटी किस बात की? फिर तुम क्या विराट कोहली से क्या चाहते हो? क्या करके दे दूं मैं? विराट कोहली से तुम क्या डिमांड कर रहे हो? 150 को स्ट्राइक रेट से खेले वो, तो फिर तो तुम गलत आदमी हो भाई। फिर तुमने गलत आदमी पकड़ लिया है। फिर तुम गलत आदमी को दोबारा टीम में लेके आ लो। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ओह विराट कोहली आएगा, 150 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा, कुछ तोड़ फोड़ खेलेगा, नहीं, विराट कोहली ऐसे ही खेलेगा भाई। विराट कोहली इनिंग बिल्ड करेगा, फिर जाके एक्सलेट करके उसने पूरी जिंदगी, उसने 5 T20 वर्ल्ड कप इस तरीके से खेले। फिर जो चूतिया वो 1 वर्ल्ड कप तुमने अपना सब कुछ बदल के कुछ नया ही करने लग जाएगा, तो किस बात की जॉब क्लैरिटी, किस बात की रोल क्लैरिटी? मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन? तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। 15 साल क्रिकेट खेली है उस बंदे ने। अगर वो तुम्हारे आज की टीम में फिट नहीं कर रहा तो मूव ऑन कर जाओ उससे। रोल क्लैरिटी मतलब वेरी लाफेबल थिंग मैन, एब्सोल्युटली पैथेटिक। अब अगली खबर पे मूव ऑन करते हैं। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर नॉट सिलेक्टेड फॉर T20 सीरीज वर्सेस अफगानिस्तान एज पनिशमेंट।
एज पनिशमेंट टाइम्स नाउ में खबर छपी है, ईशान किशन ने टेस्ट सीरीज से पहले साउथ अफ्रीका वाली ब्रेक ले लिया था कि मुझे मेंटल फटीग हो रहा है, मुझे ब्रेक चाहिए। आज के क्रिकेट में तुम बोलोगे कि यार क्रिकेट ज्यादा हो रहा है, एक सीरीज हो रही है, दूसरी हो रही है, दूसरी खत्म हो रही है तो तीसरी हो रही है, मतलब आप बोलोगे बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि प्लेयर को मेंटल फटीग होगा, किसी भी आदमी को होगा, तो उसने ब्रेक ले ली तो उसने कौन सा पाप कर लिया। तो फिर आप बोलोगे ईशान किशन पे कौन सी पनिशमेंट भाई, उसने ब्रेक ले ली तो मेंटल के लिए। तो फिर खबर आई कि ईशान किशन स्पॉट किया गया धोनी के साथ दुबई में, ब्रेक लेने के 4 दिन बाद पार्टी करता हो धोनी के साथ दुबई में पाया गया वो बंदा। तो फिर आप बोलोगे भाई कौन सी मेंटल ब्रेक है, तुम तो मस्त मौज मस्ती कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तो मेंटल ब्रेक क्या होता है? मेंटल ब्रेक है कि बंदे को कुछ रिफ्रेशिंग चाहिए ना। मैं उसको पार्टी करके उसको लगता हूं कि मुझे रिफ्रेशमेंट हो रही है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं गेम से, यही होता है ना मेंटल फटीग का मतलब। क्या होता है कि उसको क्रिकेट के अलावा बहुत कुछ कर रहा है, उसको बस क्रिकेट नहीं खेलना, उसको क्रिकेट के बारे में सोचना नहीं है, इसलिए वो सीरीज से साइड हुआ। तो फिर तुम उस चीज को ऐसे देख रहे हो कि नहीं भाई ये बंदा तो रंगरलियां कर रहा है दुबई में जाके, ये बंदे को मेंटल, ये तो ब्रेक लेके घूम फिर रहा है। तो भाई घूमने फिरने के लिए तो उसने ब्रेक ली थी, घूमने फिरने के लिए, क्रिकेट से डिस्ट्रैक्शन के लिए तो मेंटल ब्रेक होती है यार। अब तुम उस चीज पे उसको जज कर रहे हो, उस चीज पे जज कर रहे हो, फिर बोल रहे हो कि नहीं भाई ये मेरी खबर नहीं है, ये टाइम्स नाउ की खबर है कि अब भाई ये उसको डिसिप्लिनरी रीजन की तरफ देखा जा रहा है और ईशान किशन को पनिशमेंट मिलेगी भाई। ईशान किशन T20 सेटअप इस अफगानिस्तान वाली सीरीज में नहीं है वो बंदा। वो पिछला 1 साल ईशान किशन पूरा T20 सीरीज घिसा है, हर सीरीज खेला इंडिया के लिए। विराट कोहली रोहित शर्मा पिछले 1 साल से T20 में नहीं थे, बीसीसीआई इनसे मूव ऑन कर गया था, बट अब वर्ल्ड कप आ रहा तो विराट कोहली रोहित शर्मा T20 में आ गए। जो बंदा पिछले 1 साल T20 सेटअप में था ईशान किशन, वो अभी वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए एक लास्ट सीरीज है तुम्हारे पास, उसमें नहीं है वो ईशान किशन, बिकॉज उसने ब्रेक मांग ली। भाई ब्रेक तो विराट कोहली भी लिया था साउथ अफ्रीका से पहले, साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले विराट कोहली भी आया था साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट के लिए, इन बिटवीन पर्सनल रीजन कुछ हुआ, घर चला गया, फिर वापस आया। अब भी विराट कोहली T20 3 मैच की सीरीज में है, लेकिन आज पहले T20 विराट कोहली मोहाली में नहीं खेलने वाला, विराट कोहली बोल चुका है, पर्सनल रीजन है, मिस कर रहा है मैच वो। तो फिर अगर विराट कोहली ब्रेक ले, और पहले कितनी बार हो चुका है पिछले 3-4 साल में, तो तुम कितनी सीरीज गिना दूंगा जहां पे विराट कोहली ब्रेक लिया है, मेंटल फटीग की तरह, पर्सनल रीजन की तरह ब्रेक लिया वो। एज अ बीसीसीआई तुमने उस चीज को रिस्पेक्ट किया बिकॉज इज अ विराट कोहली। अब वो चीज ईशान किशन ब्रेक मांग लिया तो तुम्हें लग रहा नहीं यार ईशान किशन किस खेत की मूली है, इसकी कौन सी औकात होगी, ये ब्रेक मांग के कहीं पार्टी कर रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? विराट कोहली की स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? बिकॉज इज विराट कोहली, बिकॉज वो इतना बड़ा प्लेयर है। तो भाई अगर, तो फिर ड्रेसिंग रूम का माहौल कौन खराब कर रहा है? ड्रेसिंग रूम का माहौल फिर प्लेयर खराब नहीं कर रहा, ड्रेसिंग रूम का माहौल तुम सिलेक्टर और तुम मैनेजमेंट बीसीसीआई तुम खराब कर रहे हो, बिकॉज तुम मैसेज दे रहे हो यंगस्टर को कि भाई विराट कोहली है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, वही काम ईशान किशन करेगा तो उसको चूतिया मान लिया जाएगा, उसको लिटरली डिसिप्लिनरी वाला चीज मान ली जाएगी। ऐसा नहीं है, डबल स्टैंडर्ड मत रखो, इक्वालिटी वाली फील दो उनको। ड्रेसिंग रूम ये कोई स्कूल कॉलेज नहीं है कि सीनियर के लिए कुछ अलग है, जूनियर ये बैरियर, आजकल तो वर्क प्लेस में ये बैरियर टूट रहे हैं, सीनियर जूनियर वाले, एक इक्वालिटी वाला, एक बराबर की हिस्सेदारी वाला वो मैसेज जाना चाहिए लोगों को। उनको पता कि यार हमने ब्रेक मांग ली तो पता नहीं हम कहीं इधर उधर ब्रेक के चक्कर में चले गए तो हमारा पता नहीं क्या मैसेज जाएगा। विराट कोहली ब्रेक मांग लेगा तो बीसीसीआई बोलो भाई तुम विराट कोहली तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड बहुत, इट्स अ वेरी पैथेटिक थिंग। मैं कोई विराट कोहली की तारीफ नहीं कर रहा, मैं कोई ईशान किशन का कोई चमचा नहीं हूं भाई, आई डोंट गिव अ शिट अगर ईशान किशन टीम में वापस आए भी नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं यार किसी प्लेयर के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट मत रखो और दूसरे प्लेयर के लिए उसको ऐसा मत लगने दो कि नहीं यार हम तो क्या है, हम कुछ कर लेंगे तो हमारा कुछ और ही मैसेज। दिस इज नॉट इक्वालिटी, दिस इज नॉट द कल्चर यू वांट टू कल्टिवेट इन द ड्रेसिंग रूम। आप नहीं चाहते हो कि ड्रेसिंग रूम में ये कल्चर हो। और मैं यहां पे थोड़ा सा प्लेयर को भी क्रिटिसाइज करूंगा, सबको, विराट कोहली को भी करूंगा, ईशान किशन ने किसी और को भी करूंगा। भाई इंडिया के लिए खेलने का वक्त आता है ना तो तुम्हें पर्सनल चीजें याद आती हैं, तुम्हें फैमिली रीजन याद आते हैं, तुम इमोशनल कार्ड खेलते हो, तुम्हें मेंटल फटीग की बातें याद आती हैं, तुम्हें स्केड्यूल कितना टाइट है, मेंटल कितना टोल लेता है, ये सारी चीजें याद आती हैं। पर जैसे ही आईपीएल आता है ना मई जून की गर्मी में, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, वहां तुम साला भैंचोद एक टांग पे खेलोगे, वहां तुम्हारे दिमाग में कितना भी लोचा चला हो। मैंने नहीं सुना सूर्य कुमार यादव को आईपीएल के दौरान फटीग हो गया, बुमराह को आईपीएल के दौरान इंजरी होगी, हार्दिक पांडे को आईपीएल के दौरान इंजरी होगी, विराट कोहली को आईपीएल के टाइम पर्सनल रीजन कुछ फैमिली इशू याद आ गए। नहीं, इट्स अ रियलिटी, इट्स अ फकिंग रियलिटी ऑफ टुडेस क्रिकेटर। इंडिया के लिए खेलना कोई प्राइमरी नहीं है भाई। तुम जो मर्जी बोल ले ये लोग, तुम इस झांसे में मत फंसना, मत फंसना।
हार्दिक पांड्या 5-6 मिनट रिहैब करता है इंडियन क्रिकेट को छोड़ के, इंडियन क्रिकेट की सीरीज छोड़ के। किस लिए रिहैब करता है 5-5 6 महीने? वो किस लिए खुद को इतना प्रिजर्व करता है? वो आईपीएल के लिए, आईपीएल के लिए, पैसे के लिए। रोहित शर्मा आईपीएल के, रोहित शर्मा चलो फिर भी इतने ब्रेक नहीं लेता। विराट कोहली आईपीएल के दौरान तुमने सुना विराट कोहली को फटीग हो गया, विराट कोहली को फैमिली चीज याद आ गई, विराट कोहली को पर्सनल रीजन से आज आईपीएल मिस कर गया, 2 मैच मिस कर गया, 4 मैच मिस कर गया। नहीं, बुमराह रिहैब करके फिट रहता है हमेशा। क्यों? आईपीएल आने वाली होती है। ईशान किशन अब भी ब्रेक मांग लिया। तुम्हें 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 लग रहा है साला ये ईशान किशन, ये बच्चा कल का, ये 13 करोड़ में बिका आईपीएल में। मुंबई ने, अंबानी ने 13 करोड़ में खरीदा इसको। तुम्हें पता है इसकी कितनी मजाल हो आईपीएल लगी हो, और इसको लगे नहीं यार ये ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, मेरे मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे मेंटल फटीग। इसकी हिम्मत है, मजाल है इसकी, 13 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पे बैठ के ये हरकत कर ले। वहां नहीं, वहां ये आधे मन से खेलेगा भाई, भाई ये सिर दर्द की गोली खा के खेल लेगा भाई, भाई ये दर्द के इंजेक्शन लगा के खेल लेगा भाई। ये रियलिटी है, ये आज के क्रिकेटर की रियलिटी है, इसको समझो तुम। इट्स कलयुग है। बट मेरे बोलने का मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट, डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए फिर भी बीसीसीआई की तरफ से। अब श्रेयस अय्यर पे भी बात हुई, ईशान किशन की तो पनिशमेंट बता दी। श्रेयस अय्यर ने कौन सी पनिशमेंट कर ली भाई ने, जो ये T20 से बाहर हो गया। तो भाई बात यह है कि टाइम्स नाउ के हवाले से खबर है कि श्रेयस अय्यर ने टेस्ट सीरीज थी साउथ अफ्रीका वाली, कुछ ऐसा घटिया शॉट खेल के आउट हो गया वो, उसकी पनिशमेंट दी जा रही है इसको। भाई घटिया शॉट कहां खेला वो? टेस्ट में। मान भी लिया मैंने, मान भी लिया तुम बीसीसीआई हो, तुम सिलेक्टर हो, तुम चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर अजीत अग्रकर हो, तुम श्रेयस अय्यर को देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई ये साला टेस्ट क्रिकेट के लिए इसकी औकात नहीं है ओवरसीज में। मान लिया मैं तुम्हारी बात, ये घटी घटी शॉट खेल रहा, तुमने उसको जज भी कर लिया, तुम उसको पनिश भी करना चाहते हो, तो तुम उसको पनिश कौन से फॉर्मेट में करोगे? टेस्ट की परफॉर्मेंस पे, टेस्ट की घटिया परफॉर्मेंस पे। तुम उसको पनिश T20 में करोगे, तुम उसको पनिश वनडे में करोगे बाहर करके। What is going on? Is this some kind of joke? ये मैं खबर पढ़ के भाई, टाइम्स नाउ की खबर है, ये कोई कच्चा खिलाड़ी वाले नहीं है आर्टिकल, टाइम्स नाउ। मैं खबर पढ़ के परेशान हो गया भाई, कौन सी कॉमेडी सर्कस चल रही है इंडियन क्रिकेट में। और फिर खबर ये भी आई कि सिलेक्टर चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर अभी रणजी खेले, डोमेस्टिक खेले, और बंदे ने बोल दिया कि मैं साउथ अफ्रीका की सीरीज लगा के आया हूं, वर्ल्ड कप खेल के आया हूं। भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा को तुम ब्रेक देते हो, मैं भी आदमी हूं, अगर मैं कुछ 10-12 दिन ब्रेक मांग लिया तो मुझे दे दो। सिलेक्टर खफा हो गए, किस बंदे ने डोमेस्टिक खेलने से कैसे नहीं माना किया उसने। वो बंदा बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप इतना स्केड्यूल लगा के आया हूं, मुझे 10 दिन का ब्रेक दो, मैं मुंबई के आने वाले सारे मैच खेल लूंगा डोमेस्टिकली। बोल रहा है बंदा, नहीं सिलेक्टर को बुरा लग गया, ये तो मशीन है, ये तो वर्ल्ड कप खेला, ये तो साउथ अफ्रीका की सीरीज भी खेला, लिमिटेड ओवर भी खेला, T20 वनडे सब खेला वो। विराट कोहली, रोहित शर्मा तो वर्ल्ड कप के बाद 1 महीना ब्रेक के बाद टेस्ट में आए थे, तो विराट कोहली, रोहित शर्मा रेस्ट मांगेंगे तो मिलेगा इनको कभी भी। श्रेयस अय्यर, ईशान किशन थोड़ी सी जुबान उठा लिया, तुम्हारी कौन सी औकात है? चल हट, चल खेल, खेल इंडिया, खेल डोमेस्टिक, खेल रणजी, खेल सारे क्रिकेट खेल तू। तेरी क्यों औकात है रेस्ट मांगने की? तेरी क्यों औकात है कि तेरे दिमाग में मेंटल फटीग हो जाए? तूने ऐसा क्या उखाड़ लिया? तो समझ रहे हो तो बीसीसीआई किस टाइप का बिहेवियर कर रहा है। T20 टेस्ट में खराब शॉट खेल लिया, उसके पनिशमेंट T20 से बाहर होके मिलेगी। मोहम्मद शमी को भाई अर्जुन अवार्ड मिला। मोहम्मद शमी पिछले 3-4-5 साल का लिटरली आई गेस टॉप 3-4 बॉलर, वर्ल्ड के टॉप 3 बॉलर लास्ट के 5 साल की कैटेगरी की परफॉर्मेंस है उसकी। मोहम्मद शमी बोल रहा है कि भाई मुझे पता ही नहीं मेरे T20 में क्या रोल क्लियरिटी है, जब व्हेन इट कम्स टू T20 आई डोंट नो, मैं स्कीम ऑफ थिंग्स में हूं नहीं हूं, मुझे खिलाया जाएगा नहीं खिलाया जाएगा, मेरी टीम को जरूरत है नहीं जरूरत है, मुझे कोई क्लियरिटी नहीं दे रही, मुझे कुछ भी नहीं बताया जा रहा। एक तरफ तो विराट कोहली, रोहित शर्मा को बात भी की जा रही है, सिलेक्टर स्पेशली ट्रैवल कर रहे हैं साउथ अफ्रीका, दोनों से पूछने, इतने बड़ा वो दिया जा रहा है दोनों को, दोनों से पूछा जा रहा है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली भाई वर्ल्ड कप खेलोगे? विराट कोहली भाई आप 35 साल के हो गए, आपने इंडिया के लिए 5 वर्ल्ड कप खेल रही है, आपको रोल क्लियरिटी दूं चाहिए ले लो। और मोहम्मद शमी भाई, मोहम्मद शमी दुनिया के 5 बेस्ट बॉलर में से पिछले 5 साल में, तो इस बंदे से ये बंदा खुद बोल रहा है मुझे पता ही नहीं है मेरे T20 में जरूरत भी है सिलेक्टर को, इसको कोई रोल क्लियरिटी छोड़ो, इस बंदे को इतना नहीं बताया जा रहा कि तू स्क्वाड में है नहीं है। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है भाई, ये किस टाइप की कॉमेडी चल रही है? मोहम्मद शमी को तुम वैल्यू नहीं कर रहे, मोहम्मद शमी तुम्हारे लिए कुछ जो छपरी है तुम्हारे लिए, तुम्हें उसकी याद आएगी T20 में ले लोगे नहीं है, खुद बोल रहा है बंदा को।
और इधर इधर बिल्कुल पूछा जा रहा है, रोहित जी, विराट जी, खेलोगे वर्ल्ड कप? खेल लो भाई, खेल लो, तुम्हारे बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, एक साल में मैं अपने औकात दिख गई, आ जाओ तुम वापस टीम में। नहीं, तुम मोहम्मद शामी है ना, तो क्या कर लेगा? तो 15-20 विकेट ले लेगा ना वर्ल्ड कप में, तो 15-20 विकेट लेके हमें वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचा ही देगा ना, इससे बड़ा तू क्या कर लेगा? इस तू 100 थोड़ा ना मार लेगा, तू 500 रन थोड़ा ना मार लेगा वर्ल्ड कप में, 20 विकेट ले लेगा, हैट्रिक ले लेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? इससे ज्यादा तू क्या कर लेगा? तू नहीं खेलेगा, तेरे को पूछा नहीं जाएगा। T20 वर्ल्ड कप का साल है, तेरे को नहीं पूछा जाएगा, तेरे से सिलेक्टर बात तक नहीं करेंगे। क्लैरिटी तो छोड़, तू कौन सी गलतफहमी में जी रहा है? कौन है तू? क्या कर लेगा तू? ये ट्रीटमेंट मोहम्मद शमी की रात हो रही है भाई। अब फिर तुम इतना कुछ चल रहा है इंडियन क्रिकेट में, और फिर तुम हैरान होते हो कि आईपीएल इतनी बड़ी ब्रांड क्यों बन रही है, आईपीएल इतना ज्यादा मैचेस टीम्स क्यों बढ़ रही हैं, बीसीसी इतना अमीर क्यों हो रहा है, इंडियन इतने अच्छे शानदार प्लेयर सब कुछ होते हो भी इंडिया पिछले 10 साल में, ये जो हमारे पिछले 10 साल के प्लेयर है ना, ऐसे ऐसी टीम हमारी कभी थी ही नहीं, 11 में भी नहीं थी इतनी शानदार, इतनी जबरदस्त टैलेंट हमारे पास, बॉलिंग बैटिंग इतनी डेप्थ 11 में भी नहीं थी। लेकिन 10 साल में क्या हुआ? ये सब होने के बावजूद भी नहीं, कुछ नहीं, हमारे शून्य, वी आर लिटरली शून्य। तो ये सब इन्हीं हरकतों से है। ये जो मैनेजमेंट होती है ना, ये जो प्लेयर को क्लैरिटी देनी होती है ना, ये जो प्लेयर को समझना होता है ना, परख करनी होती है ना, ये जो विजन दिखाना होता है ना, ये जो टीम बनानी होती है ना, ये नहीं है। ये सारी चीजें मिसिंग है, ये सारी चीजें मिसिंग है इस टाइम पिछले 10 साल से, इसलिए इतनी कॉमेडी हो रही है इंडियन क्रिकेट में।